आप कहते हैं आपने भारत से बात करनी है, आपने भारत के साथ डायलॉग करना है, आप टेबल पे लाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस किस्म की धमकियां लगा रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा किसी से झगड़ा हो गया है और मैं उसके बाद उससे बात करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी कि हाँ जी आप मेरे से बात कर लें, आए बात करते हैं या आए डायलॉग करते हैं, या मैं कहूंगी अच्छा तुम जरा मुझे फोन करो, मैं तुम्हें अभी पटक के धोती हूँ, भाई ये बोलूंगी कि वो और भाग जाए। कब बात कर रहे हैं? कौन सा पैगाम? वहां से तो पैगाम आता है कश्मीर ले लेंगे, ये हाँ, गुजरात वहां से जो पैगाम आ रहा है मुझे बताएं, अमित शाह साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब, वो तो कह रहे हैं कश्मीर लेने हैं। तो आप भी कश्मीर देना पैगाम, वो तो आप भी कहते रहते हैं कश्मीर ले लेंगे, आप भी बोले कश्मीर ले लेंगे। हमने 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 कहा, हम हमेशा कहते हैं कि हम कश्मीरियों की एक जस्ट स्ट्रगल के अंदर उनके साथ हैं, अच्छा, कश्मीरियों की स्ट्रगल। तो वो यहाँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारा किसने बनाया? मैंने बनाया है। यहाँ पे जो कश्मीरी हैं वो थोड़ी कह रहे हैं कि हमने भारत के साथ मिलना है। अब सवाल थोड़ा सा, आपने कभी कोई ऐसी किसी लीडर की या किसी बंदे की बात बताएं जो ये कह रहा हो जी हमने भारत के साथ मिल जाना है? वहां वाला कश्मीर कहता है ना हमें यहाँ आजादी चाहिए या हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैडम, ये तो आप समझाएं ना नरेंद्र मोदी साहब को, अमित शाह साहब को। सुने मोदी साहब, आपका आपकी आवाज उनके कानों तक पहुंचती है, उनको कहें कि सर पाकिस्तान से बात करें। उन्होंने तो करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया मैडम, ये वहां से जो लोग आते थे उनको इन्होंने बंद कर दिया। मतलब रास्ते आप कहते हैं हमने हमने तो कॉरिडोर खुलवाया, सारा कुछ किया, मेहनत की, वहां से लोग आएंगे, ताल्लुक बनेंगे। ये जरा सी जंग का उन्होंने बहाना लिया है और कॉरिडोर बंद कर दिया। मैडम ये तो खुलवा दें आप। क्यों सर, हमारा कोई पैसा वैसा बंद हो गया क्या वहां से जो हम लेते और थे? पैसे की नहीं है, इंटरेस्ट एंड ना 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 नहीं मैडम, नहीं नहीं ये नहीं सर देखिए। ये आपने सिख हमारे भाइयों के जज्बात की जो है ना वो की है। ये मुझे कुछ नहीं की मैंने, किसी के जज्बात की कुछ नहीं की है सर मैंने। सर सिर्फ सिर्फ सारे जज्बात आपके आकर सिख कम्युनिटी के लिए क्यों है? मैं यहाँ पे बताता बहुत से मन है और भी कई चीजें हैं, तो आप हिंदू कम्युनिटी को भी वेलकम करें। दूसरा आप हूँ, जो कह रहे हैं ना सर, सर मुझे आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी मेरा वीलॉग सुन के सोते हैं, सर वो ऐसे ही था, वो वीलॉग सुन के ही सोया करते थे मेरा। उसके बाद कहीं उन्होंने आपका वीलॉग सुन लिया, उसके बाद से उन्होंने पूरे पाकिस्तान का यूट्यूब बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कोई मुझे यहाँ पे दिखाई ना दे। तो मैं इस आपकी वजह से सर पूरे पाकिस्तान का वीलॉग बंद हो गया है, सबके मैं सबके चैनल कहता बंद हूँ हो गए। मैं कहता हूँ इस चीज को छोड़े, कौन क्या बंद करता है और क्या वहां पे खोलता है, ये हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा सर हूँ है प्रॉब्लम, सर आपकी वजह से हमारे ट्विटर ब्लॉक हो गए सर। आप जो मेरी वजह उस दिन सर जो तमगा आपको मिला, मेरी वो तमगा हमें बहुत भारी पड़ा है सर। सर और उसके पीछे तबका तो हमारा मुझे हमारा यूट्यूबर, सर हमारा मुझे यूट्यूब बात तो बंद, बताएं, वो हमारा ना ट्विटर भी बंद इंडिया हो गया। हमला करता, सुने ना इंडिया हमला करता, ठीक है ना, सिचुएशन क्रिएट होती, ये तो मोदी साहब ने हमला करवाया ना वो हमला करवाते। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैडम कि करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया, करतारपुर कॉरिडोर खुलवा देते। ये मैडम ऐसे ही है कि हमारा अगर खाना काबा जो है वो अमेरिका में हो, मिसाल दे रहा हूँ मैं, या किसी ऐसे मुल्क में हो जो एक नॉन मुस्लिम कंट्री हो, कोई भी मुल्क हो दुनिया का, और वो वहां के जी आपका यहाँ आना बंद है, तो हमारी जज्बात की क्या तर्जमानी होगी? सो हिंदू हो सिख हो सब आए पाकिस्तान में, वेलकम है। लेकिन मैडम ये तो उनको जो खुलवाना चाहिए। आप ट्रेड की बात करती हैं जी, पाकिस्तान सिग्नल दे, भाई पाकिस्तान क्या सिग्नल दे? पाकिस्तान के सिग्नल चल चल के टूट गए हैं, मोदी साहब को सिग्नल की समझ ही नहीं आ रही। मुझे सिर्फ अच्छा ये तो बता दें मैडम कि ये जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है अमेरिका पाकिस्तान इंडिया अमेरिका ताल्लुकात पे, इस पे हमें क्या कोई प्रॉब्लम नुकसान हो सकता है? हमारी जो थोड़ी सी गुड्डी उड्डी है अमेरिका के साथ खराब हो सकती है, या क्या क्या इस पे क्या कमेंट करेंगे? नहीं सर, अमेरिका के साथ हमारी गुड्डी तो कभी खराब नहीं हुई। हम 78 ईयर से अमेरिका हमें इस्तेमाल कर रहा है और हम इस्तेमाल हो रहे हैं। और अमेरिका हमें अफगानिस्तान के खिलाफ उसने यूज किया, फिर उसने भारत को जब टफ टाइम देना था या भारत को के खिलाफ हमें इस्तेमाल करना था तो हमारी तारीफें करनी शुरू कर दी, हमें लंच वंच खिला दिया। तो हम तो सर हमेशा से इसी तरीके से मुल्क चलाते आ रहे हैं। हमने कब वो कंट्री ऐसे चलाई है कि हमने कोई ट्रेड की हो, हमने कुछ बनाया हो, हमने कुछ कमाया हो? हमें तो इसी तरह का पैसा आता है सर। या तो हमने वो कह लीजिए जो अफगानिस्तान के टाइम पे हमने अमेरिका को स्पेस दी थी, उससे हमने पैसा कमाया है। उससे पहले भी अमेरिका से हम उधार लेते रहे हैं और कंट्री चलाते रहे हैं। पाकिस्तान कब ऐसा था? शायद कुछ अरसे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा था कि हमारी इकोनॉमी बेटर थी, वरना तो
हमेशा से यही होता चला है कि हम इस्तेमाल हुए, तो अमेरिका अभी भी हमें यूज करेगा, कोई नई बात नहीं है। और करतारपुर कॉरिडोर का आपको इतना दुख क्यों लगा हुआ है सर? मैं कुछ सिख कम्युनिटी को नहीं कह रही, लेकिन हमारा सारा प्यार, सारा दुलार, सारी हमदर्दियां सिर्फ सिख कम्युनिटी के साथ क्यों है? और खालिस्तान बनाने के लिए भी हमारे यहाँ से नारे लगते रहते हैं, हमारे यहाँ पोस्टर लगते रहते हैं, बैनर लगते रहते हैं, और जब वहां से कोई बात होती है बलूचिस्तान की तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। सर पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव, सर मुझे बुलाया, मुझे बोलने देना सर। नहीं, मैं मेहमान तो मैं हूँ। नहीं हम सर हम क्यों नहीं सर, हमारे यहाँ सपोर्ट किया जाता है खालिस्तान को। सर पाकिस्तान को अगर बचाना है, पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेसिव कंट्री बनाना है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो, तो हमें इन तमाम चीजों से निकलना होगा। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ, तो लोग समझते हैं शायद मैं भारत के कोई फेवर कर रही हूँ, मैं अपनी कंट्री को फेवर कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ प्लीज हमारी भी कुछ इज्जत रहने दें। हर जगह पे जाके सर हमारे ही लोग भिखारी पकड़े जाते हैं। कभी आपने सुना कोई इंडियन भिखारी पकड़ा गया हो, कोई अमेरिकन भिखारी पकड़ा गया हो? ये सारे पाकिस्तानी भिखारी क्यों पकड़े जाते हैं? मैं बताता हूँ मैडम। पहली बात तो आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि भारत के अंदर मैं किसी भी अपराइजिंग या कुछ ऐसा खालिस्तान जैसा जो नैरेटिव है, मैं तो उसको प्रमोट नहीं करता। भारत एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है। आपको नहीं कह रही मैं, सुने मैं जस्ट बात कर रहा हूँ मैडम। ये कभी पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी नहीं ये कहा जो आप बात कर रही हैं। सवाल सिर्फ इतना है, या वजीर खारजा ने, सवाल सिर्फ इतना है कि हम कभी नहीं सपोर्ट करेंगे कि भारत के अंदर एक खालिस्तान बने या कुछ ऐसा हो, एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री। और ये मैं पहले 50,000 दफा कह चुका हूँ। मैं ऐसी मूवमेंट को जहां पे किसी मुल्क की सॉवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो, मैं उसको जरा भी सपोर्ट नहीं करता, और ना ही को पाकिस्तान में इसमें। तो सर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पन्नू को आपने अपने टॉप चैनल्स पे क्यों बिठा रखा था? किस लिए? आपको नहीं पता वो कौन है? आप लोगों को क्या लगता है वो वहां पे छोले भटूरे बेचता है कनाडा अमेरिका में? मैं कहता हूँ आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ जो पन्नू का, मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, ना मैं पाकिस्तानी टीवी में काम करता हूँ, ना मैं पन्नू को डील करता हूँ। दो चीजों में कम से कम नहीं करता। मैंने कभी किसी टीवी के लिए जॉब करता हूँ, ना मैं किसी पन्नू को जानता हूँ कि वो क्या कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं जस्ट एक ओवरऑल नहीं, मैं ये कह रही हूँ सर, अगर स्टेट स्पॉन्सर नहीं करती है, अगर स्टेट सपोर्ट नहीं करती, तो पन्नू जो कहता है कि मैं पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, मैं इंडियन एयरलाइन को गिरा दूंगा, उसको आप टॉप चैनल्स पे बैठने देते हैं। सर टॉप चैनल पे मैं नहीं बैठ सकती, मेरा नाम लिखा हुआ है कि ये चैनल पे नहीं आनी चाहिए, लेकिन पन्नू बैठ सकता है। किसने कहा आपको नाम लिखा हुआ है? मैं एक बात बता रही हूँ आपको, बिल्कुल मुझे कोई चैनल नहीं बिठाता। मुझे खुद मेरी बात हुई है, वो कहते हैं नहीं यार तुम जिस तरह की वीडियोस करती हो, तुम्हें चैनल पे नहीं बुलाएंगे। तो आप एक बात करें कि मैं जो कंट्री के सिटीजन हूँ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना मैंने कभी ये कहा कि जी भारत पे हमला कर दो या कहीं और हमला कर दो, ना मैंने कोई इस किस्म की बात की है। मैं नहीं जा सकती हूँ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लेकिन पन्नू बैठ सकता है जो पूरा दिन बोलता रहता है भारत पे अटैक करने, और फिर आप चाहते हैं भारत बात भी करे, भारत डायलॉग भी करे। दरअसल आपने कभी इंडियन टीवी पे गई नहीं ना आप, या इंडियन मीडिया पे आपको कभी बुलाया नहीं गया। आप जरा इंडियन मीडिया पे जाएं, आपके साथ एक BLA का बंदा भी बैठा होगा मास्क लगा के, ठीक है। सो सवाल ये है, BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके स्पोक्स पर्सन वहां पे बैठे होते हैं, और वो पूरी की पूरी एक नैरेटिव बना रहे होते हैं। यानी कि वो इस तरह के लोगों को बैठाते हैं जो टीवी पे अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते, और फिर ये कहना, मैं बलूचिस्तान की बात बता रहा हूँ। सो ये जो चीज है ना कि, और लाइव बंदे उन्होंने बिठाए होते हैं पूरी दुनिया से, वो बलूचिस्तान के लोगों को लेते हैं और उन्हें कहते हैं चलो जाओ। आप इस एक्सपीरियंस से गुजरी होगी कई दफा, आपको जो मैं कह रहा हूँ आपको पता है। पॉइंट सिर्फ इतना है मैडम, मैं इस तरह की चीजों को ना जस्टिफाई करता हूँ। ये इन चीजों को मैं कहता हूँ कि एक महज़ब अंदाज से, पॉलिटिकल सिविल अंदाज से डायलॉग होना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, जिस तरह इंडिया ने चाइना अपने मामला ठीक किए हैं। दोस्तों देखिए, आज फिर वही ड्रामा चल रहा है। कमर चीमा और अर्जू काजमी आपस में भिड़े बैठे हैं। वजह डोनाल्ड ट्रंप का नरेंद्र मोदी की तारीफ करना। अब ट्रंप ने मोदी जी को बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहा तो पाकिस्तान में तो हड़कंप मचना ही था। चीमा साहब परेशान होकर कहने लगे कि भारत हमसे बात क्यों नहीं करता, तो वहीं अर्जू ने करारा जवाब दे डाला, जब तुम कश्मीर का नारा लगाते हो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की गूंज करते हो, तो भारत तुमसे क्यों बात करेगा? यही तो सच्चाई है। पाकिस्तान की पूरी
पूरी राजनीति ही कश्मीर कार्ड पर टिकी हुई है। अपने घर की महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर की गिरावट, इन सब पर कोई बात नहीं। हर चैनल पर बस एक ही नारा, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। और जब अर्जू काज़मी ने यह कहा कि तुम आतंकियों को अपने टीवी चैनलों पर बैठाते हो, पन्नू जैसे खालिस्तानी को स्पेस देते हो और फिर कहते हो कि हम सिखों के साथ हैं, तो वहां चीमा चुप पड़ गए, क्योंकि ये कटु सत्य है। पाकिस्तान के टीवी डिबेट्स देख लीजिए, वहां आतंकी सरगना और भारत विरोधी चेहरे हीरो बनकर बैठे होते हैं। अब सुनिए अर्जू का दूसरा करारा